नई सियासी पार्टी की किस तरह ज़रूरत है? देखें, पूरे स्टेज पे लोग बैठे हुए थे, अवाम में उनकी कोई मकबूलियत नहीं। आज उसकी वजह ये है कि उस बेंच पर एक जो है इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए प्राइम मिनिस्टर रहा है, दूसरा एक जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना रहा है, और एक जो है वज़ीर आला KP के रहा है, और एक जो है हेल्थ के मुशीर रहे हैं जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने अपनी एक पार्टी लॉन्च किया, अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुनासबत रखती है, बिल्कुल नेम वाइज अगर देखा जाए तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, पहले तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान में नई सियासी पार्टी की ज़रूरत है? नई सियासी पार्टी की तो ज़रूरत है। नई सियासी पार्टी की किस तरह ज़रूरत है? देखें, आपके जो अभी आज पूरे स्टेज पे लोग बैठे हुए थे, अवाम में उनकी कोई मकबूलियत नहीं। आज कोई ट्रेंड में, सोशल मीडिया ट्रेंड में नहीं आई, उनकी किसी बात को अहमियत नहीं देगी। उसकी वजह ये है कि उस बेंच पर एक जो है इक़्तिदार के मज़े लूटते हुए प्राइम मिनिस्टर रहा है साल सवा साल, दूसरा एक जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना रहा है, और एक जो है वज़ीर आला KP के रहा है सरदार महताब अब्बासी, और एक जो है इमरान खान के दौर में जो है वो हेल्थ के मुशीर रहे हैं जनाब ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। ये लोग बैठे हुए थे। अब आज जो शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने जितने बातें की हैं, दुरुस्त की हैं कि भाई ये टैक्स का मामला है, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। पहले ये बताएं, जो उनका अपना दौर इक़्तिदार था, क्या उस पर उन्होंने तनकीद की है? अब्बासी साहब 1.5 साल अगर रहे हैं कमोबेश प्राइम मिनिस्टर, तो बताएं ना कि मुझे ये मजबूरियां थी, मैंने ये किया, फ़लाँ अशराफिया ने मुझे रोका, फ़लाँ की वजह से ये हुआ, फ़लाँ की वजह। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि नहीं जी, नवाज़ शरीफ का मैं ही चाहता हूँ। उस वक्त तो आप उनके साथ खड़े हुए थे। उस वक्त तो आप कह रहे थे कि मैं ही पार्टी का सब कुछ हूँ। भाई, आप भी उसी निज़ाम से आए हैं। अब देखें, जो आप उन्होंने अवाम पाकिस्तान नाम रखा है पार्टी का, ऊपर उन्होंने एक टैग लाइन दी हुई है, आपने देखी होगी कि पोस्टर पर लिखा था, बदलेंगे निज़ाम अवाम पाकिस्तान। भाई, निज़ाम बदलेंगे, निज़ाम तो क्या है? पहले तो अब्बासी साहब ये डिस्कस करें कि निज़ाम बदलना क्यों ज़रूरी है। पहले तो मिफ्ता इस्माइल बताएं कि वो भाई 2 बार वज़ीर ख़ज़ाना रहा है, उनको पता है कि किस तरह गड़बड़ होती है, उनको पता है कि क्या क्या मामलात हैं, किस तरह चीज़ें की जाती हैं। गोल यानी कि मट्टी की आप डली उठा के रैपर में डाल के अवाम में फेंकेंगे तो अवाम उसको निगल नहीं लेंगे। अवाम आजकल बहुत सियाने हैं भाई, आप उनमें शुमार रहा है आपका। आप वो लोग रहे हैं जिन्होंने इस इक़्तिदार का मज़ा चखा हुआ है। आप अवाम को बताएं कि हम जब थे हमने ये जुल्म किया, हम जब थे हमसे ये जुल्म करवाया गया, तब अवाम समझेंगे कि हाँ, अपनी बात कर रहे हैं। जो ख़ुद से इन्होंने जुल्म किए हैं, ख़ुद से करवाते हैं, फिर बात लेंगे। अब निज़ाम बदलने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? निज़ाम क्यों बदलने की ज़रूरत पेश आई है? निज़ाम बदलने की पहले भी बातें होती रही हैं। लेफ़्ट सारा निज़ाम बदलने की बात करता रहा। अब लेफ़्ट सारा ये कहता रहा है कि भाई ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। अभी रिसेंट मिसाल है, 2012 में यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसकी टैग लाइन ये थी, डॉक्टर तारुल कादरी का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी टैग लाइन ये थी, सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो जब ये शाहिद खकान अब्बासी और ETC जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि ये कौन सा नारा है, ये क्या सियासत को ख़त्म करने की बात है, ये सियासतदान को ख़त्म करने की बात है। अब डॉक्टर तारुल कादरी भी तो यही कह रहे थे कि निज़ाम बदलो, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता। एक ही सुराख से कितनी बार डसे जाओगे? जबकि ये सब के सब जितने भी ये अशराफी है, मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी, सब ये क्या कह रहे थे? नहीं, ये निज़ाम डिरेल करने आ रहे हैं। इमरान खान जब तब्दीली की बात करता है, जब धरना देता है, कहता है कि ये निज़ाम नहीं कर रहा, तो ये कहते हैं ये जमहूरियत को, निज़ाम को डिरेल करने आए। शाहिद खकान अब्बासी साहब भी कहते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी कहते रहे, सरदार महताब अब्बासी भी कहते रहे, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अभी आके कहना शुरू। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बताएं कि जब वो मुशीर सेहत थे, क्या उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, कौन सा डिलीवर किया है? तो फिर तो अवाम माने कि भाई यहाँ निज़ाम बदलें। पहले निज़ाम को डिफ़ाइन करें, निज़ाम इनके नज़दीक है क्या निज़ाम ये है कि जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब को मरीम के पीछे खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है? क्या निज़ाम ये है कि आप बताएं ना, जिस पार्टी में आपने 35 साल दिए हैं, जिस पार्टी में इक़्तिदार के भी आपने मज़े लिए हैं, जिस पार्टी में आप MNAs रहे, जिस पार्टी में आप पेट्रोलियम के मिनिस्टर रहे, जिस पार्टी में आपने वजारतों के मज़े लूटे हैं, अब आप आवाम को बेवकूफ़ बनाएं या कुछ कहें कि नहीं जी ये तो हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। ये निज़ाम नहीं हो सकता। इस पार्टी का कोई फ्यूचर आपको नहीं नज़र आ रहा? एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे कायम रहेंगे, मीडिया के लिए मसाला देते रहेंगे।
عباسی صاحب ویسے ہی بولنا جانتے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ویسے انٹرویوز میں تو بولتے ہیں، تقریریں بھی کرنا سیکھ جائیں گے، لیڈر بن رہے ہیں بھائی. تو خیر اس جو تقریب تھی اس میں بھی کوئی ہلہ گلا نعرے بازی نہیں ہوئی. انہیں کوئی پذیرائی نہیں ملے گی اور نہ ہی ملے، کیونکہ یہ اس لائن سے آئے ہیں، اس طبقے سے آئے ہیں اشرافیہ کے، اور ابھی بھی اشرافیہ میں ہیں. کتنے کیسز ہیں عباسی صاحب پر، اور عباسی صاحب کا کس طبقے سے تعلق ہے وہ دیکھنا ہے. اب عباسی صاحب کی مسلم لیگ نون سے اگر بگڑ گئی ہے، اب عباسی صاحب کی اگر مریم نہیں سنتی، اب عباسی صاحب کی اگر شہباز شریف صاحب بھی نہیں سن رہے، اب عباسی صاحب کو یعنی کہ ایک لیڈنگ پوائنٹ نہیں مل رہا. پہلے وہی عباسی صاحب تھے جو دروازوں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. تو نظام بدلنے والوں کے چہرے اور ہوتے ہیں، نظام بدلنے والوں کے کردار اور ہوتے ہیں، نظام بدلنے والوں کی سیاسی اپروچ اور ہوتی ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. ایک پریشر گروپ رہے گا، میڈیا کو مسالہ دیتے رہیں گے، باتیں بناتے رہیں گے. جس طرح مفتاح صاحب ہیں وہ خزانہ کے اکنامک کے ماہر مانے جاتے ہیں، تو وہ بتاتے رہیں گے کہ یہاں یہ ٹیکس زیادہ لگ گیا، رونا دھونا جاری رہے گا. باقی ان کی کوئی وہ وقت. تھینک یو سو مچ. سو ویوز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اسی طرح کا سیاسی سیریس کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.